आप लोगों को पता ही होगा हाल ही में पैरा ओलंपिक्स गेम का समापन हुआ है और इससे रिलेटेड कुछ हम क्वेश्चंस लेके आए हैं आप लोगों के लिए, जो आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये क्वेश्चंस करंट अफेयर्स के तौर पे भी आ सकती है और जीके जनरल में भी आ सकती है। तो इनमें भारत का प्रदर्शन बहुत ही अच्छा रहा है, तो इससे रिलेटेड हम कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो जो इसका आंसर है चीन। चीन ने सबसे ज़्यादा पदक जीता हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ हम जान लेते हैं। टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में चीन ने सबसे ज़्यादा 207 पदक जीते। कितने पदक जीते हैं? 207 पदक जीते हैं, जिनमें से 96 गोल्ड, 96 जो है वो स्वर्ण पदक जीता है, 60 रजत और 51 कांस्य पदक जीते हैं। और चीन पदक तालिका पहले स्थान पर रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 2021 में किस देश ने सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं? तो इसका जो आंसर है डी, चीन। चीन ने ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीते हैं। कितने जीते थे? उन्होंने 96 स्वर्ण पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक भी, रजत पदक भी और कांस्य पदक भी चीन ने जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में भारत ने कितने पदक जीते हैं? तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। भारत ने कुल 19 पदक जीते हुए हैं। कितने पदक? 19 पदक भारत ने जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? तो जो इसका आंसर है ए, अवनी लिखारा। अवनी लिखारा ने पैरालंपिक खेल में 2 पदक जीती है और यह पहली भारतीय खिलाड़ी भी बनी। अवनी लिखा के बारे में कुछ जान लेते हैं। अवनी लिखा राज्य की महिला निशानेबाजी खिलाड़ी थी और यह टोक्यो पैरालंपिक 2021 में एक स्वर्ण पदक और दूसरा कांस्य पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का पहला पदक किसने दिलाया? तो जो इसका आंसर है भाविना पटेल। भाविना पटेल ने टोक्यो पैरालंपिक 2021 में भारत का पहला पदक दिलाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं। भारत को पहला पदक भाविना पटेल ने दिलाया था। भाविना पटेल ने कौन सा पदक जीता था? उन्होंने रजत पदक जीता था। भाविना पटेल महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी थी। भाविना पटेल कहाँ की है? गुजरात की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में सुमित अंतल ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता। सुमित अंतल किस राज्य के हैं? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। सुमित अंतल जो हैं वे हरियाणा के हैं। कहाँ के हैं? हरियाणा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रमोद भगत ने किस खेल में भारत को पहली बार रन पीक में स्वर्ण पदक दिलाया है? तो जो इसका आंसर है बी, बैडमिंटन। बैडमिंटन में प्रमोद भगत ने भारत को स्वर्ण पदक दिलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन किस देश में हो रहा है? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2020 में होने वाली थी, जो कि कोरोना के कारण से टल गई। अब ये 2021 में हुई है, तो ये किस देश में हो रहा है? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है जापान। जापान के टोक्यो शहर में हो रहा है। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का आयोजन जापान की राजधानी टोक्यो में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ है? अब की बार जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ है वो कौन सा केवहां मनाया जा रहा है? तो जो इसका आंसर है बी, 16वां संस्करण इस बार मनाया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, 2021 में आयोजित हुआ टोक्यो पैरालंपिक 2020 का 16वां संस्करण आयोजित हुआ है। आप लोगों को हम पहले ही बता चुके हैं कि जो ये 2020 में होने वाला था, क्योंकि उस समय कोरोना का कहर ढाया हुआ था, तो वह स्थगित कर दिया गया था और अब ये 2021 में हुआ, जो हाल ही में खत्म हुआ। अगला जो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक होगा वो 2024 में होगा। कहाँ पे होगा? पेरिस में होगा, जो कि फ्रांस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2001 कब से कब तक हुआ था? तो इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका जो आंसर है बी, 24 अगस्त से 5 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2001 कब से कब तक हुआ था? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। इसका आंसर है बी, 24 अगस्त से 5 सितंबर तक। कब से कब? 24 अगस्त से 5 सितंबर तक ये टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कलाम तू को किसने लॉन्च किया था? जो टोक्यो के पैरालंपिक के जो थीम गीत थे कर दे कलाम तू को किसने लॉन्च किया था? इसका आंसर है अनुराग सिंह ठाकुर। अनुराग सिंह ठाकुर ने कर दे कमाल तू को लॉन्च किया था। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसके बारे में, खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने टोक्यो पैरालंपिक के थीम गीत कर दे कमाल तू को लॉन्च किया है। इस गीत के लेखक और गीतकार संजय सिंह हैं, जो कि स्वर्ण लखनऊ के दिव्यांग क्रिकेट खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक 2021 में कितने देश शामिल हुए? इसके आंसर भी आप लोगों को पता होना चाहिए। बी 163 देश। 163 देश टोक्यो ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक में शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरा ओलंपिक 2021 उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? टेकचंद, योगेश कथुरिया, सुमित अंतल या निषाद कुमार? तो इसका जो आंसर है ए टेकचंद। टेकचंद टोक्यो पैरालंपिक 2021 के उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है? पेरिस, टोक्यो, न्यू दिल्ली, न्यूयॉर्क? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए बी टोक्यो। टोक्यो में 2 बार अब तक ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जापान की राजधानी टोक्यो में 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है। पहली बार 1964 में और दूसरी बार 2021 में हुआ। जापान में कुल 3 बार पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है, जिसमें 2 बार ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक और 1 बार शीतकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला ग्रीष्मकालीन पैरालंपिक खेल का आयोजन कब हुआ था? इसका जो आंसर है ए 1960 में। 1960 में पहली बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पैरालंपिक का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो पैरालंपिक 2021 में कितने भारतीय खिलाड़ी शामिल होंगे? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। जो 2021 में हमारे यहाँ भारत से 54 खिलाड़ी शामिल हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने पहली बार किस वर्ष पैरालंपिक खेल में पदक जीता था? तो इसका आंसर है बी 1968 में। 1968 में भारत ने पहली बार ये पैरालंपिक खेल में पदक जीता था। इससे कुछ रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट, भारत ने पहली बार 1972 पैरालंपिक खेलों में पदक जीता था। ठीक, और इस पैरालंपिक खेल में मुरलीकांत पेटकर ने स्वर्ण पदक जीता था। मुरलीकांत पेटकर के एक खिलाड़ी, तैराकी खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1972 में जीता था। इसका जो आंसर है सी 1962। 1962 ईस्वी में भारत ने पहली बार पैरालंपिक खेल में पदक जीता था। टोक्यो ओलंपिक 2020 में किस देश ने सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए अमेरिका। अमेरिका ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं। ये ओलंपिक्स के कुछ क्वेश्चंस भी हमने लिए हुए हैं जो कि 2020 में होने वाले थे, लेकिन जो 2021 में हुआ था उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हमने भी कवर किया हुआ इस वीडियो में। ओलंपिक लोगों में कितने छल्ले होते हैं? इसका आंसर आप लोग ओलंपिक के यदि ध्वज को देखे होंगे तो उनमें से आपको गोल गोल छल्ले रिंग दिखाई देते हैं। तो वो कितने रिंग होते हैं? तो वो 5 रिंग होते हैं। अब पांचों का एक मकसद होता है जो मैंने नीचे लिखा हुआ है। ओलंपिक लोगों में विभिन्न रंग के छल्ले विभिन्न महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ओलंपिक लोगो नीला, काला, पीला, लाल, हरा रंग के छल्ले होते हैं। नीला जो यूरोप को दर्शाता है, काला अफ्रीका को, लाल अमेरिका को, पीला एशिया को और हरा ऑस्ट्रेलिया को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 का कौन सा संस्करण आयोजित हुआ? जो ओलंपिक अभी खत्म हो चुका है बहुत दिन पहले, तो वो कौन सा संस्करण था? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए बी 32वां संस्करण था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? इसका जो आंसर ये टोक्यो जापान में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? टोक्यो पे जापान में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक में भारत ने हॉकी में कितने साल के बाद पदक जीता है? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए ए 41 साल। 41 साल के बाद भारत ने हॉकी में पदक जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एकमात्र भारतीय जिन्होंने टोक्यो ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। टोक्यो ओलंपिक में जो एकमात्र भारतीय जिन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है तो वो है नीरज चोपड़ा। जो नीरज चोपड़ा है वो पहले ऐसे भारतीय हैं जो स्वर्ण पदक जीता है ओलंपिक में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2021 के सम्मान समापन समारोह की थीम क्या था? ओलंपिक इज आवर हार्ट, वर्ल्ड्स वी शेयर, स्टे अवे कोरोना, वी अंडरस्टैंड यू। तो जिसका आंसर है बी वर्ल्ड्स वी शेयर, इसका जो थीम था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के इलियट किपचोगे ने टोक्यो ओलंपिक मैराथन का खिताब जीता? ये केनिया के एक धावक है, उन्होंने इसे इलियट किपचोगे के खिताब को जीता। नेक्स्ट क्वेश्चन, जापान ओलंपिक 2021 का शुभंकर क्या था? इसका आंसर आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इसका आंसर ए मिराई तोबा जापान ओलंपिक 2021 के शुभंकर था। नेक्स्ट है टोक्यो जापान ओलंपिक का आयोजन कब से कब तक हुआ है? जो इसका आंसर है ए 23 जुलाई से 8 अगस्त तक टोक्यो ओलंपिक हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोक्यो ओलंपिक 2020 में रूस पर प्रतिबंध होने के कारण और उसके खिलाड़ी रूस की जगह किस नाम से खेल रहे हैं? तो जो इसका आंसर है आरओसी के नाम से वो खेल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 ओलंपिक उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन होंगे?
MC मैरी कॉम, मनप्रीत सिंह, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो दोनों। MC मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह दोनों ओलंपिक उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी? इसका आंसर बहुत ही आसान है, आप लोगों को पता होना चाहिए। 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को शुरू किया गया था। आप लोगों को ये 30 क्वेश्चंस की सीरीज कैसी लगी? यदि आप लोगों को ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि ऐसे ही करंट अफेयर्स के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों के हम कवर करा सकें, ताकि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। ऐसे और ही वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल वाले बेल की घंटी को दबा लीजिए। और अभी तक आपने हमारे अदर वीडियोज़ को नहीं देखा तो अभी तक आपने किया ही क्या? आप जाइए सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल का पेज खोलिए, वहाँ से हमारे सारे वीडियोज़ को देखिए, ताकि आपकी नॉलेज बढ़ती रहे। धन्यवाद। जय हिंद।